जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एकमात्र यूपीएससी के यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों को वर्ष 2026 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2026 है और हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में, अर्थात अपग्रेडिंग पीपल्स सोशल कैपेबिलिटीज़। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस बार हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अपग्रेडिंग पीपल्स सोशल कैपेबिलिटीज़ के बारे में। जो लोगों की सामाजिक क्षमता है, उसका विकास कैसे हो, उसका उद्धार कैसे हो, उसमें वृद्धि कैसे हो, उसको अपग्रेड कैसे कर सकें, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है माइंड को मोबिलाइज करना, यानी जो दिमाग है, जो मन है, उसको लामबंद करना, उसको एक समूह बनाना और एक दिशा प्रदान करना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोगों को भीड़ को, ये जो भीड़ है जो दिशाहीन है, हताश है, निराश है, और ये जो भीड़ है ये एक ताकत के जैसे काम कर रही है, क्योंकि इनका डायरेक्शन एक है और ये जो है एक खास लीडर इनके पीछे खड़ा है। इनको पता है कि हमारा लीडर हमारे साथ मजबूती से खड़ा है और इनका लीडर कहीं और है, जो हमेशा दिखता है परंतु इस भीड़ में आपको नहीं दिखेगा। तो हम लोग इस बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2047 में हमारा देश जो है वो अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर चुका होगा। और हमारे देश को जितने भी नागरिक हैं उनके व्यक्तिगत प्रभावशालिता में वृद्धि करनी होगी, अन्यथा हम लोग जो है एक विकसित राष्ट्र के तौर पर अपने आप को इस दुनिया में स्थापित नहीं कर पाएंगे 2047 तक। इसीलिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम लोग नेतृत्व के मौलिक सिद्धांतों को समझें। जो नेतृत्व है वो कोई पद नहीं है, वो एक विज्ञान है। और इसी विज्ञान को समझने के लिए हम लोग 2 कहानियों का सहारा लेंगे। और पहली कहानी जो है वो हमारी एक प्रचलित लीडर के है, और प्रचलित लीडर जो है कैसे भ्रम पैदा करता है उसके बारे में है, और उसकी कार्यशैली के बारे में है। वो अपनी कार्यशैली को कैसे प्रदर्शित करता है उसके बारे में है। वो क्या बन जाता है, क्या नहीं बन पाता है। और दूसरी कहानी हमारी है वो एक कामयाब लीडर के बारे में है और उसकी ताकत के बारे में है, और उसकी कार्यशैली के बारे में भी समझेंगे, और उसका साथ में खड़े होना, टीम के साथ में खड़े होना, टीम के पीछे पीछे खड़े होना क्या करता है। वो फैन निर्मित नहीं करता है बल्कि वो सक्षम समूह पैदा करता है। तो हम लोग दोनों कहानियों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली जो कहानी है वो कहानी है एक काल्पनिक शहर की, और उस काल्पनिक शहर का जो राजा है उसका नाम है मार्शल वेगा। मार्शल वेगा क्या करता है? मार्शल वेगा जो है एक काल्पनिक शहर एल्दोरिया का मान लीजिए कि राजा है। अल्दोरिया मैंने उसका अपना ऐसे नाम रखा है। तो अल्दोरिया का राजा जो है वो मार्शल वेगा है, और वो एक अद्भुत वक्ता है। उसकी जो वाक्पटुता है उससे कोई नहीं आगे बढ़ पाता है। जब वह बोलता है तो हज़ारों की भीड़ थम जाती है, और लोग उसे लूमिनोस भी कहते हैं, यानी प्रकाश फैलाने वाला भी कहते हैं, क्योंकि उसकी मौजूदगी हर जगह दिखती है। और वेगा की कार्यशैली का मुख्य एजेंडा भी यही है, और वो लोगों को ट्रैप भी इसी प्रकार से करता है, अपने विजिबिलिटी ट्रैप से, हर जगह विजिबल होना। और उसने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अपनी विशाल मूर्तियों, डिजिटल होर्डिंग और रैलियों में खर्च किया है, और साथ ही साथ अपने महल के जो बाहरी दीवारें हैं उसको मजबूती के साथ निर्मित किया है, और उसमें जो है सोने की परतें चढ़ा करके वो रखा हुआ है। पर किसी को ये नहीं पता है कि वेगा के पास ये आइडिया है कि नहीं है कि सड़कें किस प्रकार से ठीक होंगी, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, और इसका कोई वास्तविक ब्लूप्रिंट वेगा के पास भी नहीं है। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि जब एक प्राकृतिक आपदा आएगी तो वेगा का चमकदार गेट खड़ा रहेगा, लेकिन शहर का बुनियादी संरचना ढह जाएगा, और लोगों के पास जोश तो होगा लेकिन उस आपदा से लड़ने के लिए कोई वास्तविक कौशल नहीं होगा। वेगा एक आइकॉन बन सकेगा परंतु विकास का इंजन नहीं बन सकेगा, या कामयाबी का इंजन नहीं बन सकेगा। यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आ गई। ये प्रचलित लीडर जो है भ्रम पैदा करता है कि हमने सारे काम कर दिए हैं। और दूसरी कहानी हमारी जो शुरू होती है वो जो है
जेनिथ आइलैंड से शुरू होती है। जेनिथ आइलैंड में कैप्टन आर्या है और कैप्टन आर्या को जो द्वीप काम करने के लिए मिला हुआ है, जिस देश में या जिस द्वीप में वो जो काम करना चाह रही, उस देश में जल संकट है। तो कैप्टन आर्या क्या करेगी कि शहर के 20 सबसे ऊर्जावान और दक्ष लोगों का चुनाव करेगी और उनसे कहेगी कि मैं आपके पीछे खड़ी हूँ और संसाधन मैं दूंगी, आपका काम क्या है, समाधान खोजना है। और 2 साल तक आर्या केवल ज़मीन के नीचे वाटर ग्रिड सिस्टम पर काम करेगी जो लोगों को दिखाई नहीं देगा, और वह लोग जो हैं, उन्हीं के समूह के लोग जो हैं, उसको अदृश्य लीडर कहकर उसकी आलोचना करते रहेंगे। लेकिन जब सूखा पड़ेगा तो जेनिथ इकलौता ऐसा द्वीप होगा अपने आसपास के द्वीपों में जो हरा भरा रहेगा और आर्या के काम को प्रदर्शित कर रहा होगा। इससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों की प्यास भी बुझ जाएगी और साथ ही साथ 20 युवा इतने निपुण पैदा होंगे जो खुद एक विशेषज्ञ बन चुके होंगे और अपनी सफलता का श्रेय यहाँ पर आर्या जो है अपने टीम को दे रही होगी, पूरी टीम को देगी। तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ एक फैन बेस तैयार नहीं किया बल्कि लोगों को सक्षम बनाया और इस तरह से वो जो है समूह वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ा। तो कामयाब लीडर वही है जो अपने कंधों पर सवार करके अपने टीम को जो है वो आगे पहुंचाता है। अपने कंधों पर सवार करने में 2 बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जब उसे असफलता छू रही होगी उस टीम को, तो सबसे पहले कैप्टन को छुएगी, कामयाब लीडर को छुएगी, और जब कामयाबी का श्रेय जब वो दिया जाएगा तो कामयाबी का जो ऊंचा श्रेय है उसके कंधों पर सवार जो उनके समूह के लोग होंगे उनको जो है सबसे पहले मिलेगा। अब हम लोग जब नेतृत्व को समझते हैं तो ये जान जाते हैं कि ये एक पद नहीं है, एक विज्ञान है। अब इसमें मोबिलाइजिंग माइंड्स के विज्ञान को समझने के लिए हम लोग 3 अभी थ्योरी के बारे में बात करेंगे और उन 3 थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी है पाइगमेलियन इफेक्ट। पाइगमेलियन इफेक्ट क्या है? यह सिद्धांत कहता है कि किसी व्यक्ति के प्रति हमारा विश्वास उसके प्रदर्शन को बदल देता है। यानी कि जब एक लीडर अपनी टीम को यह संदेश देता है कि आपकी काबिलियत पर मुझे अटूट भरोसा है, तो टीम के सदस्यों में मनोबल में ऐसी वृद्धि होती है जो वो अपने आप को सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी महसूस करने लगते हैं। यानी वे खुद को काबिल मानने लगते हैं और अपनी कार्यक्षमता में विकास करने का प्रयास करते हैं और उनकी कार्यक्षमता स्वतः बढ़ भी जाती है, क्योंकि आप जैसा बीज बोते हैं, अपेक्षा रखते हैं, वैसा ही फल मिलता है, वैसा ही प्रदर्शन भी आपको टीम से मिलती है। अब जो दूसरा सिद्धांत है वह मल्टीप्लायर लीडरशिप का है। मल्टीप्लायर लीडरशिप में क्या होता है कि एक जो लीडर है वो, जैसे ये टीम है, तो इस टीम के बाहर या इस टीम के बराबर अपनी क्षमता को वो यहाँ नहीं प्रदर्शित करना चाहता है, बल्कि इस टीम की क्षमता का एक हिस्सा वो अपने पास रखना चाहता है। बाकी सभी सदस्यों की क्षमताओं का यूज़ करके वो इस टीम की क्षमता को ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। सोचिए कि अगर ये क्षमता सिर्फ ये टीम जो है इसकी क्षमता से काम कर रही होती, इसकी क्षमता से काम कर रही होती, तो इस टीम की पूरी क्षमता कितनी होती, जितनी इसकी क्षमता है। लेकिन ये सभी की क्षमताओं का प्रयोग करेगा और इस तरह से क्या होगा कि इसकी टीम जो रहेगी, टोटल इसकी प्रभावशालिता जो है वो बढ़ जाएगी, प्रभावकारिता बढ़ जाएगी। और इस प्रकार क्या होगा कि ये जो है अपने टीम का जो पूरा मनोबल है उसको इस प्रकार बढ़ा देगा और अपनी टीम की प्रभावशालिता इस प्रकार बढ़ा देगा कि पूरी टीम की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन मल्टीप्लायर लीडर ये काम करेगा, लेकिन जो लीडर प्रचलित लीडर बनने की कोशिश करेगा वो क्या करेगा, सभी के कार्यों का श्रेय स्वयं लेना शुरू कर देगा और उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे लोग जो है अपने कदम पीछे खींचने लगेंगे। इसलिए हमें जो है मल्टीप्लायर लीडरशिप की आवश्यकता होती है। तीसरा है सोशल आइडेंटिटी मॉडल। अभी हमने 2 मॉडल की बात की, वो 2 मॉडल थे पाइगमेलियन इफेक्ट और दूसरा मॉडल था मल्टीप्लायर लीडरशिप। तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं सोशल आइडेंटिटी मॉडल। अब सोशल आइडेंटिटी मॉडल में समझिए कि एक जो टीम है इसके अंदर जो लीडर है वो एक प्रोटोटाइप बनता है, सिर्फ एक प्रोटोटाइप के तौर पर काम करता है और एक आदर्श के तौर पर लोग इसको देख करके अपना प्रदर्शन करते हैं। और
साथ ही साथ यहाँ क्या आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है कहीं ना कहीं ये टीम का एक हिस्सा के तौर पर अपने आप को रखा हुआ है। इसने अपने आप को एक अपने टीम के हिस्से के तौर पर रखा हुआ है, न टीम के बाहर रखा हुआ है और न टीम के ऊपर खुद को रखा हुआ है, बल्कि क्या किया इसने अपने आप को टीम में शामिल कर लिया है और एक आदर्श बन गया है। तो इस तरह का जो लीडर होता है, जो सोशल आइडेंटिटी मॉडल पे काम करता है, ये मैं से लेकर क्या काम करता है, हम तक काम करता है। और इसमें क्या करते हैं कि जो लोग होते हैं वो लीडर को उनके हितों के लिए खड़ा पाते हैं। तो इससे उनके दिमाग में एक ऐसा ऊर्जा आता है, एक ऐसी ऊर्जा आती है जिससे वे एजेंट ऑफ चेंज बन जाते हैं, यानी बदलाव का कर्ता बन जाते हैं। वो उसी प्रकार से परफॉर्म करने लगते हैं और ये टीम के गौरव को अपना गौरव समझने लगते हैं। ये जो सदस्य हैं इस पूरी टीम के गौरव को अपना गौरव समझने लगते हैं, क्योंकि इनका लीडर भी इसी टीम में होता है और लीडर का गौरव ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारे लोग इस पूरे टीम का गौरव बढ़ाने के लिए काम कर रहे होंगे। तो ये 3 मॉडल जो हैं, इन 3 मॉडल के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि एक जो समूह होता है वो कैसे तरक्की कर पाता है। तो इस वीडियो का जो अंतिम सारांश, जो कंक्लूज़न मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ वो है कि नेतृत्व दिखने के बारे में नहीं है बल्कि होने के बारे में है। और पहली सीख यही है हमारी कि मार्शल वेगा की तरह केवल विजिबिलिटी के पीछे न भागें, दिखावा संकट के समय ढह जाता है। और दूसरी सीख क्या है कि कैप्टन आर्या की तरह अपनी टीम के लिए मजबूत कंधा बने, जिस पर चढ़कर वे अपनी कामयाबी का आसमान देख सकें। और तीसरी सीख है 2047 का सपना तब पूरा होगा जब हम प्रचलित होने के मोह को छोड़कर कामयाब होने की बुनियाद रखेंगे। तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करेंगे और मुझे बताएंगे कि अगला वीडियो जो है आप कब तक देखना चाहेंगे, 1 सप्ताह में या 3 दिन में या 2 दिन में। जय हिंद, जय भारत।